हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको एक नए फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप लर्न करके काफी अच्छा लगेगा आपका। उसका नाम है ट्रिम रेंज। क्या नाम है उसका? ट्रिम रेंज। आपको मैं बताना चाहता हूं ये ऑफिस 365 में बेटा वर्जन में अवेलेबल है। अभी आप अगर इसको एक्सेल में यूज करोगे तो नहीं मिलेगा। क्या कहना चाहता हूं मेरी स्क्रीन में आप अच्छे से देखिए। और ये मैंने क्या ओपन कर रखा है? वेब एक्सेल लॉगिन कर रखा है। अगर आपको नहीं मालूम है कैसे वेब एक्सेल में लॉगिन करते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करेक्ट। आप देखिए यहाँ पर दो एक्सेल मैंने ओपन कर रखे हैं। ये 2024 एक्सेल वर्जन है। एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा कि कैसे आप 2024 में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको ट्रिम रेंज बताऊंगा। तो ट्रिम रेंज, क्या इसमें ये वाला फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? जिन्होंने तो पकड़ लिया है वो काफी अच्छी बात है। आपको मैं बताना चाहूंगा ऑफिस 2024 आपने अपग्रेड किया है, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था ये वन टाइम एक्टिविटी में माइक्रोसॉफ्ट आपको सिक्योरिटीज देता है, लेकिन न्यू फीचर के लिए कोई भी अपडेट नहीं देता है। करेक्ट। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, हम चाहते हैं अपने वेब एक्सेल में। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिएगा एक्सेल है मेरे पास। आपने कोवर्कर को देखा होगा, अगर आपको यही डेटा किसी दूसरी सीट में पॉपुलेट करना है और हो सकता है कि आपके पास डेटा कुछ और हो, क्या करते हैं आप? इजिकल टू टाइप करते हो, सीट 1 पे जाते हो और पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेते हो। करेक्ट। फिर इंटर जैसे ही हिट करते हो तो इसने तो डेटा ये पॉपुलेट कर दिया। आप नीचे तक देख सकते हैं ये डेटा उसने पॉपुलेट कर दिया। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब वो क्या है? जिन्होंने तो सोच लिया वो काफी अच्छी बात है। इसमें 0 0 देखिए आपको डिस्प्ले हो रहे। लेट सपोज यहां पर आप कुछ भी डेटा यहां पर पुट करते हैं, मान लीजिए कोई सी भी कैटेगरी आ गई, ये कैटेगरी तो अपडेट हो गई, बट ये जो रेंज है जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुई है। वहां पर भी 0 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रेंज में कंप्लीट दिया है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है? यहां पर आपने आना है, यहां पर आपने यूज करना है डॉट। क्या यूज करना है? डॉट। जैसे टाइप करते हैं, इंटर हिट करते हैं, ये दिखेगा उसने क्या कर दिया, ये ऑटोमेटिक रेंज को डायनेमिक वे में एडजस्ट कर लिया। लेट सपोज यहां पर जाते हैं आप, मान लीजिए कोई सी भी कैटेगरी आप यहां पर ऐड करते हैं, C2 में ये देखेगा ऐड हो गया। ये तो एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है कि आप डॉट साइन भी यहां पर पुट कर सकते हैं। इफ इन केस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। एक काम कर लीजिएगा, पहले आप डिलीट कर लीजिएगा। C2 को आपने डिलीट किया, सीट 1 पे गए, मान लीजिएगा इतना डेटा आप कट करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं। करेक्ट। C2 पे जाते हैं, सेम एज इट इज इक्वल टू सीट 1 पे जाते हैं, पूरी रेंज सेलेक्ट करते हैं और इंटर हिट करते हैं। अब क्या हो गया? जिन्होंने तो कैच कर लिया काफी अच्छी बात है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस आपके सामने आ गए हैं। यानी यहां पर भी 0 पॉपुलेट कर रहा है और यहां पर भी 0 पॉपुलेट कर रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिएगा कॉलन है, कॉलन के बाद डॉट लगाते हैं तो ये वाले रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि डॉट लगाते हैं, इंटर करते हैं, ये देखिएगा जो 0 थे वो रिमूव हो गए। अब उससे पहले के आपको जो ब्लैंक वैल्यू है उसको रिमूव करना, उसको कैसे करना है? कॉलन के पहले जस्ट आपने यहां पर एक और डॉट लगा देना है। जैसे आपने डॉट लगाया ये देखिएगा उसने गायब कर दिए है। करेक्ट। तो इस तरीके से आप ये वाला फंक्शन करते हैं। और काफी लोग ये भी सोच रहे हैं ट्रिम रेंज क्या होता है। बेसिकली आपको मैं बताना चाहूंगा ये ट्रिम रेंज का ही फंक्शन है। ये बेसिकली एक शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हैं। ट्रिम रेंज में आपको बता देता हूं अच्छे से। सेम डेटा सेट है, कंट्रोल X और यहां पर पेस्ट करता हूं, कंट्रोल V। पेस्ट किया आपने। मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन आती है, इसमें एक यूनिक लिस्ट निकालिए। जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि उसके लिए एक यूनिक फंक्शन होता है, वहां से आप कर सकते हैं। ये आपने यूनिक टाइप किया, यूनिक टाइप करते ही आपने मान लीजिए रेंज यहां तक ना सेलेक्ट करके यहां तक सेलेक्ट कर लिया आपने। करेक्ट। ब्रैकेट क्लोज, इंटर जैसे हिट करते हैं, अब क्या हो गया? यहां तक तो ओके है, लेकिन यहां पर 0 डिस्प्ले हो रहा है। तो उस केसेस में क्या करोगे? जिन्होंने तो ये वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो उनको समझ आ गया होगा
कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर डॉट लगा देना है, फिर इंटर करना है तो गायब हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो मैं आपको ट्रिम रेंज बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ ट्रिम रेंज करता क्या है। जैसे कि आप लिखते हैं ट्रिम रेंज, ट्रिम रेंज में पहला पैरामीटर पूछ रहा है रेंज। रेंज में मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर लिया आपने, बस आपने इतना ही करना है। और ये आप देखिएगा रो और कॉलम, ये एक ऑप्शनल है, आप इसे यूज करो या ना करो। ये बेसिकली ब्लैंक स्पेसेस जो भी आपके रेंज में आते हैं उनको वो रिमूव कर देता है, ट्रेलिंग और लीडिंग दोनों स्पेसेस को। करेक्ट। इस समय हमें जरूरत नहीं है। जैसे आप इंटर हिट करते हैं, ये देखिएगा उसने एंड तक ले लिया है डेटा। क्यों? क्योंकि आपने रेंज यहां तक दी थी, तो उस हिसाब से यहां पर 0 पॉपुलेट करना चाहिए था, नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी कैटेगरी आप देते, ये देखिएगा कैटेगरी आ गई है, कंट्रोल जी, ट्रिम रेंज आपने समझ लिया। अब आपने यही चीज यहां पर करनी है, ये चीज आपने सीख ली। बस आपने यहां पर स्टार्टिंग में आना है, यहां पर टाइप करना है ट्रिम रेंज, ब्रैकेट ओपन, और लास्ट में आ जाना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे इंटर हिट करते हैं, ये देखिएगा उसने गायब कर दिया है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप ट्रिम रेंज डायरेक्ट फंक्शन लिखना चाहते हैं तो आप ट्रिम रेंज लिख सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट तरीका डॉट साइन लगाना है तो आप डॉट साइन लगा सकते हैं। करेक्ट। लेट्स सपोज अगर ये डेटा नीचे है, अगर ऊपर आपको 0 आते हैं, उससे पहले आपको जैसे बताया कि कॉलम से पहले आपको डॉट लगाना होगा, नीचे के 0 यानी ब्लैंक वैल्यूज को हटाना है तो डॉट यहां पर लगाओगे। करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा। और वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।